हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके अपने चैनल इनहांस स्टडी में मैं स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, लिटरेरी टर्म्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं इस वीडियो में पार्ट 8 को डिस्कस करूँगी और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स होंगे उनको आसान लैंग्वेज में, शब्दों में समझाने की कोशिश भी करूँगी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम ड्रामा को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ड्रामा क्या होता है। द फॉर्म ऑफ डिजाइंड फॉर द परफॉर्मेंस इन थिएटर इन विच एक्टर्स टेक द रोल्स ऑफ द कैरेक्टर्स, परफॉर्म द इंडिकेट एक्शंस एंड अटर द रिटन डायलॉग। यानी किसी थिएटर में परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया कोई फॉर्म जिसमें एक्टर्स किसी कैरेक्टर, किसी व्यक्ति का रोल प्ले करता है, उसके एक्शन को परफॉर्म करता है और जो डायलॉग होते हैं, लिखे हुए डायलॉग होते हैं, उनको बोलने की कोशिश करता है। यानी जो बोलता है, डायलॉग को बोलता है, उसे हम ड्रामा कहते हैं। तो ये थी ड्रामा की डेफिनेशन। ड्रामा क्या होता है। अब देखते हैं कि ड्रामा के कौन कौन से टाइप्स हैं। उसमें जो सबसे पहला टाइप्स है पोएट्रिक ड्रामा। क्या होता है? तो पोएट्रिक ड्रामा, इन द पोएट्रिक ड्रामा द डायलॉग इज रिटन इन अ वर्स। इन पोएट्रिक ड्रामा में जो डायलॉग होते हैं वो वर्स में लिखे जाते हैं। विच इन इंग्लिश इज यूजुअली ब्लैंक वर्स एंड इन फ्रेंच इज द 12 सिलेबल लाइन्स कॉल एंड अलेक्जेंड्राइन। और इंग्लिश में ये बेसिकली ब्लैंक वर्स में यूज किया जाता है और फ्रेंच में ये 12 सिलेबल लाइन का होता है, जिसे हम अलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं। तो ये था पोएट्रिक ड्रामा। ऑलमोस्ट ऑल द हीरोइक ड्रामास ऑफ द इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड हाउएवर वर रिटेन इन हीरोइक कपलेट। यानी रेस्टोरेशन पीरियड में जितने भी हीरोइक ड्रामा लिखे गए हैं, यानी जो रेस्टोरेशन पीरियड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हीरोइक ड्रामा और हीरोइक कपलेट हुए हैं। हीरोइक कपलेट को सबसे पहली बार जियोफ्री चौसर, जो कि 15वीं सेंचुरी के राइटर माने जाते हैं, 14 एंड 15 सेंचुरी दोनों के राइटर हैं ये, और इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने वर्क द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन में हीरोइक कपलेट को यूज किया था। और कैंटरबरी टेल्स में भी इन्होंने हीरोइक कपलेट को यूज किया है। तो जो हीरोइक कपलेट यानी जो हीरोइक ड्रामा थे, बेसिकली ये रेस्टोरेशन पीरियड में हीरोइक कपलेट में लिखे जाते थे। नेक्स्ट है क्लोजेट ड्रामा। अ क्लोजेट ड्रामा इज रिटेन इन ड्रामेटिक फॉर्म। जो क्लोजेट ड्रामा होता है वो ड्रामेटिक फॉर्म में लिखा जाता है विद डायलॉग, यानी डायलॉग के साथ इसको लिखते हैं हम। इंडिकेटेड सेटिंग एंड स्टेट डायरेक्शन बट इट इज इंटेंडेड बाय द ऑथर टू बी रेड रैदर देन टू बी परफॉर्म्ड। लेकिन जो क्लोजेट ड्रामा होता है फ्रेंड्स, वो ऑथर के द्वारा ओनली पढ़ा जाता है, उसको हम स्टेज में परफॉर्म नहीं करते हैं। यानी स्टेज में परफॉर्म करने की तुलना में उसे हम रीडर उसको पढ़ता है, ऑथर उसको पढ़ता है और रीडर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये डिफरेंस है क्लोजेट ड्रामा में और पोएटिक ड्रामा में। जबकि पोएटिक ड्रामा वर्ड्स में लिखा जाता है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा जाता है, और 12 सिलेबल लाइन का जो होता है उसे हम अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। इन कंपैरिजन टू क्लोजेट ड्रामा रिटेन इन ड्रामेटिक फॉर्म में लिखा जाता है और बेसिकली इट इज इंटेंडेड बाय ऑथर टू बी रेड रादर देन टू बी परफॉर्म्ड। और इसको परफॉर्म की अपेक्षा इसको रीडर तक पढ़ के सुनाया जाता है। तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे मिल्टन का जो सैमसन एगोनिस्ट जो 1671, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द क्लोजेट ड्रामा। बैरन मैनफ्रेड 1817 में लिखा गया था। शैली का है प्रोमिथस अनबाउंड 1820, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द क्लोजेट ड्रामा। हार्डी डाइनेस्ट, इट इज कॉल्ड एपिक। ये एपिक इनका भी है, हार्डी का ये डाइनेस्ट एपिक भी है और ये 1904 से 08 के बीच में लिखा गया था। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल क्लोजेट ड्रामा के। नेक्स्ट टर्म है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये क्या होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ लेंथी स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन
ड्रामेटिक मोनोलॉग, मोनो का मतलब होता है सिंगल, लॉग का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी सिंगल पर्सन के द्वारा बोली गई कोई लैंग्वेज। तो अ मोनोलॉग इज अ लेंदी स्पीच बाय सिंगल पर्सन, यानी मोनोलॉग एक सिंगल पर्सन के द्वारा बोली गई एक बहुत लंबी स्पीच होती है। इन अ प्ले व्हेन अ कैरेक्टर अटर्स अ मोनोलॉग दैट एक्सप्रेसेस हिज और हर प्राइवेट थॉट्स, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो कैरेक्टर होता है वो जो मोनोलॉग बोलता है उसमें उसकी स्वयं की फीलिंग, उसके प्राइवेट थॉट्स होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सोलिलोकी, इसको हम सोलिलोकी भी कहते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग में बेसिकली फ्रेंड्स ऑडियंस का रोल बहुत कम होता है, ऑडियंस होती है लेकिन एक सिंगल पर्सन के द्वारा ही लैंग्वेज को, स्पीच को बोला जाता है, और सिर्फ यहाँ पर जो लिसनर होता है वो ऑडियंस होती है, वो उसको सिर्फ सुनती है लेकिन वो अपनी स्पीच नहीं देती है। नेक्स्ट है ड्रामेटिक मोनोलॉग हाउएवर डज नॉट designate a component in a play but a type of lyric poem that was perfected by रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग को परफेक्ट करने का, ये पॉपुलर करने का जो श्रेय जाता है वो रोमांटिक एज के पोइट है रॉबर्ट ब्राउनिंग। उनकी मोस्टली जो पोएम वर रिटन इन ड्रामेटिक मोनोलॉग लाइक माई लास्ट डचेस, द बिशॉप ऑर्डर हिज टूम, एंड्रिया डेल सार्टो, एनी अदर एंड पोएम्स। All of these poems are written in a dramatic monologue, and Browning, the master of the dramatic monologue, in the romantic, they are belong to, रोमांटिक एज के नहीं थे, ये विक्टोरियन एज के पोइट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग और टेनिसन, ये दोनों विक्टोरियन एज के पॉपुलर पोइट हैं। और टेनिसन ने भी अपने कुछ वर्क्स में ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ किया हुआ है, बट मोस्टली जो वर्क्स हैं रिटन बाय द रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग में ही उनके वर्क्स को, उनके ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म में ही लिखे गए हैं। टेनिसन रोट यूलिसीज विच इज रिटन इन 1842 and other dramatic monologue, and the form has been used by SD. The full name is Hilda Doolittle, Amy Lowell, Robert Frost, E.A. Robinson, एजरा पाउंड, रॉबर्ट लोवेल एंड अदर पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। तो यानी टेनिसन का जो वर्क्स है यूलिसीज, जो कि 1842 में लिखा गया था, इट इज ऑल्सो ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। एंड द 20th सेंचुरी राइटर SD, एमी लोवेल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इज अमेरिकन पोइट्स, E.A. रॉबिन्सन, एजरा पाउंड, रॉबर्ट लोवेल एंड अदर पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी वो ऑल्सो एडॉप्टेड दिस टर्म। तो उन्होंने भी अपने वर्क्स में ड्रामेटिक मोनोलॉग को, इस टर्म को यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है द बेस्ट नोन मॉडर्न इंस्टेंस इज द T.S. Eliot's द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock 1915। लेकिन अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें, मॉडर्न एज की बात करें, तो T.S. Eliot का जो वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock, जो कि 1915 में लिखा गया था, ये बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है मॉडर्न एज का, जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा गया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने ड्रामा क्या होता है, पोएट्रिक ड्रामा, क्लोजेट ड्रामा और ड्रामेटिक मोनोलॉग को डिटेल में कवर किया है। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।